हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ये उपदेश दिया, ये वास्तव में ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है कि हम जब भिन्न कर सकते हैं कि व्यक्ति कौन है और कपड़ा यानी कि उनका जो वस्त्र क्या है। वस्त्र जो हमने पहना है ये हमारा अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। वस्त्र व्यक्ति से अलग है और व्यक्ति अलग है वस्त्र से। तो हमने इस संसार में आकर के इस देह रूपी वस्त्र को पहना है और इस शरीर जो कपड़े के समान है जीवात्मा के लिए, उसको ही अपना वास्तविक स्वरूप मान रहे हैं और इसी से हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को यही उपदेश दिया कि जो आत्मा है उसका गुण क्या है। क्योंकि अर्जुन घबरा गया था, वो अपने बांधवों से, अपने रिश्तेदारों से जब युद्ध के मैदान में उतरे थे, जब वहां पे लड़ाई होनी थी, युद्ध होना था, तो उनके हृदय में एक करुणा जागृत हो गई कि ये मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, भले इन्होंने मेरे साथ जघन्य अपराध किए हो, मुझे बहुत अत्याचार करके सताया हो, फिर भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो वो अपने व्यक्तिगत जो उनका धर्म है, क्षत्रिय होने का मतलब क्या होता है कि फाइट फॉर धर्म, जो भगवान ने आपको बताया। जैसे एक पुलिसमैन के लिए धर्म क्या है कि समाज में अगर कहीं अव्यवस्था फैलाई जा रही हो असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो जन सामान को बाधित कर रहे हो, मान लीजिए कोई सिविलियन है, हम लोग आम जनता है, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो कुछ बदमाश लोग आकर के हमारे परिवार पे हमला करे, मारपीट करे, तो यहाँ पे हो गई हिंसा। क्या हो गई? और हिंसा का जवाब केवल एक मात्र है, वो है हिंसा। और हिंसा का दूसरा कोई जवाब नहीं है। वायलेंस ओनली कैन बी स्टॉप्ड बाय क्रिएटिंग वायलेंस। इसीलिए हम लोग साधारण सिविलियन हैं, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, आम जनता अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है। कुछ ऐसे ही सामाजिक लड़कों को, युवकों को, युवतियों को, सबको चयन करके पुलिस डिपार्टमेंट में डालते हैं, आर्मी में डालते हैं और उनको शिक्षा दिया जाता है। किस बात का? हाउ टू क्रिएट वायलेंस, हिंसा कैसे फैलाना है। क्योंकि हिंसा फैलाने वाले लोग आएंगे, उनका मस्तिष्क में एक ही बात रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे समाज की शांति को बर्बाद करना है, जन सामान्य को हानि पहुंचाना है, यहाँ के रिसोर्सेस को लूटना है, बर्बाद करना है। तो ऐसी विकराल स्थिति में जन सामान्य तो भाग जाएगा। तो अपनी रक्षा और समाज की रक्षा करने के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, जिस पर हम लोग आश्रित हैं, जिस पर समाज और हमारी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसको बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। कॉप्स ऑफिसर जो हमारी सेवा में लगे हैं, जो हमारे आर्मी बंधु लोग जो दिन रात खड़े हैं 24 घंटे 7 दिन, तो वहां पे उनको कोई प्रवचन, अगर कोई हिंसा करने आए तो वहां पे प्रवचन से काम नहीं चलेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा? डबल ताकत के साथ, डबल स्ट्रेंथ के साथ आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था, तो कुछ लोगों को बाय ट्रेंड किया जाता था क्षत्रिय स्पिरिट के साथ। जो राजा लोग होते थे, जैसे छत्रपति संभाजीराव महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राइट, राणा सांगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबको ट्रेनिंग मिली, तब तो इतिहास में इतना महापुरुष बने और समाज के लिए पूरे देश को एक छत्र किया। ये बदमाश जितने भी संसार में भटक रहे हैं, जितने भी टेररिस्ट मिजाज के लोग हैं, उन सबके मन में एक भय होना चाहिए। और वो भय आप हरे कृष्ण करके नहीं कर सकते, उनको आप भगवत गीता का ज्ञान देके नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके बुद्धि पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो वो हिंसा करने जब आए तो उनका जवाब भी किससे होना चाहिए? हिंसा से होना चाहिए। तो अर्जुन को यहाँ पे जब उनके अधिकारों पे हनन हुआ, उनकी पत्नी को परेशान किया गया, उनके भाइयों पे अत्याचार हुई, उनके माता को परेशानी हुई, उनके राज्य से उनको बेदखल करके उनका जमीन, उनका धन, उनका संपत्ति जब टेररिस्टों ने, टेररिस्ट मानसिकताओं ने उनको छीन लिया। कौरव लोग कौन थे? दुराचारी ही तो थे। 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो टेररिस्ट की गिनती में आते हैं, आताताई होते हैं, एग्रेसर्स।
वो कौन होते हैं? पहला, जो व्यक्ति आपके भोजन में, अगर भोजन में वो या पानी में अगर जहर मिला रहा है तो समझ जाओ ऐसे लोग बहुत खतरनाक है मानवता के लिए, और ऐसे लोगों का समाज में रहना उचित नहीं है। दे शुड बी पनिश्ड। या तो सरकार उसको पनिशमेंट दे, नहीं तो जनता उसको पनिशमेंट दे, लेकिन वो समाज में रहने के लायक नहीं है। ही इज ए क्रिमिनल माइंडेड, एविल माइंडेड। वो किसी के भी खाने में जहर मिला सकता है, पशु पक्षी मनुष्य, तो सही नहीं है वैसे लोग। तो उनकी हमें पहचान होनी चाहिए। दूसरा कैटेगरी कौन है? जो हमारे घरों में, हमारे फसलों में आग लगा दे। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो ऐसे लोगों को भी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे लोग टेररिस्ट गिने जाते हैं। हम अगर समाज में रहते हैं तो आंख पे पट्टी बांध करके और कान में तेल डाल करके सो नहीं सकते। ये संसार भयानक जंगल है। बड़े बड़े जंगली जानवर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करेंगे। इसलिए हमेशा हमें सचेत में रहना चाहिए। अपने परिवार, अपनी आत्मरक्षा करने में अगर आप सफल नहीं हो तो फिर कौन सा जीवन आप जी रहे हो? तो त्याग तो करनी पड़ेगी नहीं थोड़ी सी। परिवार और अपने देह से अगर आसक्त हैं तो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे, और जब कर्तव्य ही नहीं निभा पाएंगे तो अपनी आत्मरक्षा कैसे करोगे? तो वायलेंस जरूरी होती है कुछ लोगों के लिए। तो जो खाने में जहर मिलाए, जो हमारे घरों में फसलों में आग लगाए, उसको जवाब कैसे देना है? हिंसा से। कैसे देना है? इसमें कोई पाप नहीं लगता। इमीडिएटली दे शुड बी किल्ड। उनको पकड़ करके मार देना चाहिए। मनुस्मृति भी कहती है दे शुड बी किल्ड। क्यों? उसको मृत्यु को घाट अगर उतारा जाएगा तो उसके ऊपर बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब किसी को वायलेंस करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। मतलब जो जीवात्मा को हमने परेशान किया, जिसका हमने जीवन छीना, तो वो जीवात्मा को भी अधिकार है कि हमारा जीवन को छीनने का। लेकिन ये जीवन में तो संभव नहीं होगा, इसलिए प्रकृति के नियम उसको अगला जीवन भी देंगे और उसको ऐसा एम्पावर्ड किया जाएगा कि वो फिर इस जीवात्मा पर अत्याचार करेगा, इसका भी शरीर को छीनेगा, यानी कि उसको मृत्यु का घाट उतारेगा। इस प्रकार से दो जीवों के बीच में कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिलती है। तो कर्म बंधन में हम लोग संसार में फंसे हुए हैं। तो इसलिए अगला जीवन इस अपराध के लिए उस जीवात्मा को ना लेना पड़े। तो जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, पुलिस प्रशासन ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती है और जुडिशरी केस सिद्ध हो जाती है, तो फिर उसको फांसी की सजा दी जाती है। ये वास्तव में फांसी की सजा उसके ऊपर में करुणा है, ये दया है कि इस सजा को पाने के लिए उसको अगला जीवन नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए उसको इसी जीवन में फांसी दे दो। जैसे बहुत सारे रेपिस्ट जो रेप की घटनाओं को अंजाम दिए, आपने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। मैं जब कॉलेज के दरमियान था तो मानसिकता हिल गई थी पूरे भारत की। निर्भया जैसे कांड हुए थे 2016 में, 2013 या समथिंग, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन ये बहुत, और आज भी हो रहे हैं। स्त्रियों पे आज जुल्म इतना बढ़ गया है, पूछो मत। तो ये भी क्या है? एक टेररिस्ट मिजाज के लोग हैं जो हमारी बहू बेटियों पे, स्त्रियों पे अत्याचार करते हैं, जो दूसरे की बहू बेटी पे बुरा नजर रखे, जो दूसरे की बहू बेटी को चुरा करके लेके जाए, किडनैप कर ले, उसका रेप करे, उसका मर्डर करे, दे शुड बी इमीडिएटली शॉट आउट। और ये इसके लिए आप अपने आप को तैयार करना है। प्रशासन के भरोसे मत बैठे रहो। प्रशासन आने में आधा पौने घंटा लग जाता है, तब तक आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तब तक आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर आप कमजोर पाते हैं तो सरकार से अपील कीजिए कि आपको वेपन दिया जाए, आपको ट्रेनिंग दिया जाए। दिस इज द सिविलियंस राइट कि आप अपने परिवार के, अपने जनों की रक्षा कर सकें। जहां सिस्टम फेल है वहां जनता को अपना आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ये करप्ट समाज के और करप्ट सिस्टम के भरोसे हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पुलवामा जैसे अपराध कांड होते जा रहे हैं, अभी पहलगांव में जो अपराध बढ़ गए, इनोसेंट जो जनता लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, उनको इमीडिएटली गोली मार दिया गया। ये कोई भेड़ बकरी का समाज है क्या? और सरकार हाथ में हाथ धर करके बैठे रहेगी और न्यूज में हम सुनते रहेंगे क्या कि ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, दिस चीजें हो रही है, दैट चीजें हो रही है। अरे पहचानो, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को केवल देख लिया कि ये कौरव संसार के लिए अच्छा नहीं है, और कौरवों के पक्ष में जितने भी मानसिकता थे जिनका खराब था, वो सबको एकत्रित कर दिया। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में।
ये टेररिस्ट मानसिकता रखने वाले लोग चाहे किसी भी कौम में, किसी भी जाति में, किसी भी राष्ट्र में पैदा होने दो, वो मानवता का दुश्मन है। और भगवान कहते हैं परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे दुष्टों का विनाश हो जाएगा। आप नहीं करोगे कोई और कर देगा। जो मानवता का दुश्मन है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, लेकिन करेगा जरूर। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ अधिकार में, हमारे हाथ में भी है, तो हमें भी डरना नहीं चाहिए। ये देहात्म बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। तो अर्जुन को यही बात भगवान बता रहे हैं कि तुम मोहग्रस्त मत हो जाओ। ये लोग आताताई हैं, तुम्हारे पत्नी को परेशान किया, उसका इज्जत तार तार करने का प्रयास किया गया, भरी सभा में एक स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया गया, और ये सारे लोग मुख दर्शन बैठे हुए थे, मौन करके बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं बनना है, इसीलिए दे शुड बी किल्ड, उनको मारा जाना चाहिए। जो दूसरे के बहू बेटी को छीन करके लेके जाते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, अपने बेटियों को भी ऐसे तैयार करना पड़ेगा ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके आसानी से। तो हमें अपने बहू बेटियों को भी तैयार करना है ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके आसानी से, किसी थर्ड या निम्न मानसिकता के लोगों के सामने अपने आप को परोसे नहीं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, राइट। तो इसीलिए ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा, जो व्यक्ति, तो 4 प्रकार का हो गया। पहला तो जो खाने में पानी में जहर मिलाता हो, जो दूसरा घरों में आग लगाता हो, जो दूसरे बहू बेटी पे बुरे नजर रखता हो, और तीसरा जो किसी का जमीन छीनता हो। धरती हमारी जननी है, उसी पर उपज करके हम सबका पेट भरण पोषण होता है। किसान केवल अपने लिए जमीन में फसल नहीं उगाता, अपने लिए नहीं उगाता, वो किसके लिए उगाता है? वो जन सामान्य के लिए उगाता है। तो जिसका जो जमीन है सबको मिल करके बांट करके उसको अधिकार मिलना चाहिए। और जब ये चीजें अगर हम सफल नहीं होते हैं पहचानने में, तो वहां पे हमारी फिर हानि निश्चित है, वहां पे हमारा पतन हो जाता है, यानी कि मानवता हार जाती है, राइट। मानवता हार जाती है। तो अर्जुन जब घबरा गया था, अपने देहात्म बुद्धि में चला गया था कि ये मेरे भीष्म पितामह, मेरे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये मेरे भाईजान है, बंधुजन है, ये देहात्म बुद्धि में चले गए थे। वो भूल गए थे कि इन्होंने मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया। तब भगवान ने यहाँ पे ज्ञान दिया। क्या दिया? और ज्ञान मतलब कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो, ये शरीर बना है 3 धातु से, वात, पित्त और कफ से। सबका शरीर वात, पित्त और कफ से बना। ये तीनों का मिश्रण से हमारा शरीर तैयार हुआ है। और अब ये शरीर को हम मेंटेन नहीं कर सकते, ये कर्मों के हिसाब से मिला है। कौन कितना लंबा आयु जिएगा, एक जीवन एक ऐसा आएगा कि चलते फिरते फिर यहां से रिसाइकल हो जाना पड़ेगा। तो हम शरीर की तो रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर पुराना हो जाएगा और ये क्षीण हो जाएगा। तो जीवात्मा रहने के लायक नहीं रहती है जिस शरीर में, वो शरीर को त्याग देता है और अगले शरीर में चला जाता है। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, तो हमारा जो मकान है वो पुरानी बिल्डिंग है, अगर घर पूरा जर्जर हो गया तो टेनेंट अपना मकान बदल लेता है, नया फ्लैट या नया बंगलो, नया घर ले लेता है। और वो जब आश्वस्त हो जाता है कि अब हम इस घर को छोड़ करके, पुराने मकान को छोड़ करके नए मकान में हम जा सकते हैं, रहने के लायक हमें नया घर मिल गया, तो पुराने घर को छोड़ देता है और नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही एक जीवात्मा इस संसार में केवल अपना घर बदल रहा है, यानी कि शरीर बदल रहा है, राइट। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक शरीरों की यात्रा कर रहे हैं। छोटा शरीर मिला, किशोर अवस्था का शरीर मिला, युवावस्था का शरीर मिला और वृद्धावस्था का शरीर मिला। तो ये सारे शरीरों में हम यात्रा कर रहे हैं। इसलिए हमें बचपन की घटनाएं याद है, किशोरावस्था की घटनाएं याद है, युवावस्था की घटनाएं याद है, और वृद्धावस्था जो चले गए उनको अपनी घटनाएं याद है। तो आत्मा सेम रहने के कारण ही तो याद है, लेकिन शरीर में अलग आ गया ना, बदलाव आ गया। बचपन का शरीर देखो अपना एल्बम निकाल करके, और आज अपना शरीर देखो, दोनों में भिन्नता आ गई। तो शरीर मरता नहीं, मतलब शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा मरती नहीं।
आत्मा क्यों नहीं मरती, तो इसके बारे में बोलते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा को किसी भी संसार के वेपन से नहीं काटा जा सकता। आज जो हमारा कलयुग में जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो हथियार बने हैं वो क्या है, वो है एटॉमिक बॉम्ब। इसको अग्नि अस्त्र कह सकते हैं, मतलब भस्म कर देगा पूरा संसार को, घर को, समाज को, पूरी ज्योग्राफी बदल देगी। इतना विशाल पूरे विश्व ने एटम बम को बना करके सब अपने घरों में रखे हुए हैं और सब एक दूसरे पर नजर कसते रहते हैं, मेरे को कुछ बोला ना एटम बम मार देंगे। तो आदमी अपनी आत्मरक्षा में शांत हो जाता है। और इस प्रकार से सभी लोगों ने, सभी राष्ट्रों ने थोड़ा थोड़ा करके परमाणु बम बना करके रखे हैं। और जिस दिन इसका अगर एक ने इस्तेमाल कर दिया तो प्रतिकार होगा, दूसरे राष्ट्र भी उस पर हमला करेंगे, फिर तीसरे राष्ट्र उसके सपोर्ट में आएंगे, चौथे राष्ट्र उसके सपोर्ट में आ जाएंगे और इस प्रकार से फिर वर्ल्ड वार हो जाएगा और ये पूरी दुनिया से सारी जीवन नष्ट हो जाएगी। आज इतना परमाणु बम इकट्ठा हो गया पूरे पृथ्वी पर कि अगर एक साथ उसको ब्लास्ट किया जाए तो पृथ्वी जैसा ग्रह, कितना बड़ा है हमारा पृथ्वी, ऐसा 7 ग्रह को ना आप ब्लास्ट करके धूल में मिला सकते हो। दिस इज नॉट एडवांसमेंट, क्योंकि जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मस मृत्यु से, जिसका जन्म हुआ उसका ही डेस्टाइन टू डेथ। तो जो जन्म ले लिया उसको तो मृत्यु तो मिलना तय है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो हम कैसे जन समान को मारें, उसके लिए हम बॉम्ब बना रहे हैं, तो ये एडवांसमेंट थोड़ी है। आदमी तो जन्म लिया तो मरेगा एक दिन। एडवांसमेंट का मतलब होता है कि कैसे हम आगे बढ़ें और लोगों को जीवन दें, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के ज्ञान मतलब इस चक्र से मुक्ति दे पाएं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कोई शस्त्र आत्मा को मार नहीं सकती। नैनम दहति पावका, आग आत्मा को जला नहीं सकती। ना कलोदंती आप, पानी इसको भिगो नहीं सकती। ना शोष्यति मारुता, और अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो आत्मा का तो मृत्यु है ही नहीं, जो रियल इस शरीर को धारण किया हुआ है, और शरीर को हम बचा ही नहीं पाएंगे तो हमें अपना कर्तव्य करने में क्यों कतरा रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? यही है अज्ञानता। लेकिन ऑफकोर्स हम लोग इतना सुंदर ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास मौजूद है और इसको अगर हम धारण करते हैं तो हमें 2 चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। पहला तो भय और दूसरा शोक। इसलिए अपना कर्तव्य करो, कोई नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आपको पता है आप कीजिए। आप जब आगे बढ़ेंगे, उदाहरण बनेंगे जन सामान्य के लिए, तो पीछे में आपका कारवां बढ़ता जाएगा। इस समाज को लीडर की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको उदाहरण बनना पड़ेगा, आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। तो इसे हमें क्या करना है? अर्जुन को यही समझाया कि आप अपने प्रियजनों की रक्षा कर ही नहीं सकते, जिसको आप शरीर मान के बैठे हो, क्योंकि आप नहीं मारोगे किसी न किसी एन के एन प्रकार वो मरेगा। कुछ नहीं होगा तो वृद्धावस्था में, वृद्धा से थोड़ी बचा सकते हैं हम अपने माता पिता, परिवार के जनों को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंबजनों को नहीं बचा सकते। तो आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का उद्धार होगा उसको आत्मज्ञान देने से। इस संसार में हर व्यक्ति अपने आत्म तृप्ति के लिए भटक रहा है, इस शरीर को संतुष्ट करने में भटक रहा है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में भटक रहा है, और इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। कभी होने वाला है इंद्रियां संतुष्ट? कभी नहीं होगा। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि कुछ पात्र है हमारे पास पानी डालने वाला, और उसमें से पानी गिर रहा है, उसमें छिद्र बने हुए हैं, और हमें कहा जाता है कि आप पानी भर करके इस छिद्र वाले पात्र में पानी भर करके लेके आओ। तो हम 1,00,000 वर्ष तक खड़े रहेंगे नल के पास, कभी पात्र भरेगा क्या? तो वैसे हमारा कान, हमारा नाक, हमारा आंख, हमारा जीवा, ये सब इंद्रियां हैं, कभी संतुष्ट नहीं होने वाली अपने विषयों से। आंख कभी देखने से थका है आज तक, कान कभी सुनने से शब्द ध्वनि थका है कभी, जिह्वा कभी स्वादिष्ट भोजन करने में थका। एक पुरुष को संसार में कितना भी स्त्रियों के साथ भोग करने का अवसर मिले, एक स्त्री को संसार में कितना भी पुरुष के साथ भोगने का अवसर मिले, फिर भी उसकी इंद्रियां अपूर्ण की अपूर्ण रहेगी, अपूर्ण की अपूर्ण रहेगी। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जानो कि
कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तो वास्तविक ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। शरीर का ज्ञान हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडीज, व्हाट इज दिस, दिस इज नोज, व्हाट इज दिस, दिस इज आईज, ये मेरा आंख है, मेरा नाक है, मेरा हाथ है, मेरा सर है, मेरा पैर है। तो हमने मेरा मेरा कर दिया एक्सटर्नल। इंटरनल भी देखेंगे तो दिस इज माई हार्ट, लंग्स, स्टमक। इंटरनल ऑर्गन्स के भी नाना प्रकार के नाम हैं। तो जो व्यक्ति को हम, जो चीज़ों को हम बोल रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, जैसे ये घड़ी मेरा है, इसका मतलब ये घड़ी में नहीं हूं। ये कपड़े मेरे हैं, मतलब ये कपड़ा में नहीं हूं। तो वैसी प्रकार से जो चीजों को मैं मेरा बोल रहा हूं तो वो मैं नहीं हूं ना। मैं तो ये हाथ भी मैं नहीं हूं, ये नाक में भी मैं नहीं हूं, आंख भी नहीं हूं। तो जो मेरा बोलने वाला इस शरीर में है, तो पहले मैं को तो पहचानो। दो चीजें हैं, मैं और मेरा। तो मेरा पता है लेकिन मैं पता नहीं है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पते च जीव भागो स विज्ञे चातंत्य स कल्पते। कि हमारे अग्रभाग का, आप एक अग्रभाग का, अपना बाल का एक छोटा सा अग्रभाग का एक टुकड़ा लीजिए, उसको 100 भाग कीजिए, उसमें से एक टुकड़ा उठाइए, उसके भी 100 भाग कीजिए। उसका जो 1/10,000 का जो एक पार्टिकल आएगा ना आपके हाथ में, दिस इज द शेप एंड साइज ऑफ सोल। इतना छोटा स्पार्क है इस शरीर को धारण करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं के कौन है? परम आत्मा है, सुपर सोल। और हम लोग कौन है? लिविंग एंटिटी। जो जीवात्मा है वो एटॉमिक सोल है। तो भगवान में जो दिव्य गुण है, न जायते मृत्य व कदाचि नायम भूतवा भविताया भूजो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन माने शरीरे। तो भगवान भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसी प्रकार जीवात्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा। ये कभी भी भगवान में एकाग्र नहीं होता, एकात्म नहीं होता। मुक्ति मतलब होता है तीनों गुणों के अंदर में जो हमारा जीवन चल रहा है, हम अज्ञानता में इस शरीर को अपना रियल स्वरूप मान लिए हैं, लेकिन आत्मा जो है ये शरीर को धारण करने वाला, उसका स्वभाव क्या है? वो कभी मरता नहीं, कभी जन्म भी नहीं लेता, वो शास्त्रों से काटा भी नहीं जा सकता। मतलब हमेशा हम जीवित ही रहेंगे, तो मरने का भय ही कैसा? ये शरीर बार बार बदल रहे हैं। जैसे बचपन से शरीर मिला, बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? रोक के रख पाए? युवावस्था का रोक के रख पाए? जो वृद्धावस्था में चले गए, बचपन मांगे जवानी, जवानी मांगे बचपन, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। लेकिन वृद्धावस्था सत्य है, आएगी सबको। तो जो बुढ़ापे में गिर गए, उनको लगता है कि मेरे जो युवावस्था के दिन थे कितना अच्छा लगता था, मेरा जीवन था, कुटुंब परिवार सब कुछ था हमारे पास, धन शोहरत ऐश्वर्य। लेकिन आज तो घुटने दर्द कर रहे, आंख कमजोर पड़ गया, तड़ियां कमजोर पड़ गई, तो अब क्या करूं मैं? अब तो संसार का भोग भी नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे पछतावा में शरीर छूट जाता है। लेकिन नहीं, वैदिक धर्म क्या करता है कि अपने आप को अज्ञानता से ऊपर लेके जाओ, राइट? तीनों गुणों से परे हो जाओ। और तीनों गुणों से परे होने का सरल मार्ग है भगवत गीता के ज्ञान को ठीक ठीक समझना और अपने जीवन में धारण कर लेना। और इसी से हमारा सबका कल्याण होगा। कलयुग के लिए हमारे लिए ये प्रोमिनेंट है। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग एक किताब पकड़ा देते हैं और स्कूल दे देते हैं जाने के लिए, और एक शिक्षक व्यवस्था कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोड उस पर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा समझदारी अभी डेवलप नहीं हुई है। तो उसी प्रकार से भगवान ने क्या कहा कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। श्रीपाद शंकराचार्य ने भागवत गीता के महात्म्य में बताया कि कलयुग के लोगों के लिए जो देवकी पुत्र ने जो गीत गाया वही काफी है कलयुग के जीवों के लिए उद्धार करने के लिए। एक से मंत्र तस्य नाम आने आने, बस एक मंत्र भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री हरि का सेवा, इसी से हमारा परम कल्याण परम उद्धार होगा। तो हमें देहात बुद्धि से परे जाना चाहिए और शरीर को मेंटेन करने का नहीं, बल्कि आत्मा का विकास कैसे होगा? तो आत्मा का विकास होगा भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में रुचि, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का दर्शन। इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है और तब हम
इस संसार के मोह और जो माया है, जिसको माया कहते हैं, यानी कि जो दुखों का कारण है, उसको हमने पकड़ा है, किसी और ने हमें नहीं पकड़ के रखा है, हमने पकड़ के रखा है। तो उससे हम मुक्ति मिल सकते हैं। तो पूरे परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ हमें भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और ये भगवद गीता का ज्ञान किसी एक विशेष जाति, समुदाय और धर्म के लिए नहीं है। ये ज्ञान पूरे मनुष्य समाज के लिए है। अपना जो भी जन कल्याण करना चाहेगा, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ सच वंडरफुल स्क्रिप्चर। इसलिए आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व भर में, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, जेउस रहे, कम्युनिस्ट रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, पूरे पृथ्वी पर जिसको ये आत्मज्ञान मिल गया, तो उन्होंने अपने देहांत बुद्धि, क्योंकि शरीर जहां बन गया, हम जिस जाति में पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, उस शरीर का और उस जाति और धर्म का हम संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन असली बात क्या है? असली बात है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा इस जगत का तो है ही नहीं। इसलिए संसार में जो भी हम सो कॉल्ड रिलीजन में, धर्म में, फिलोसफी में फंसे हैं, वो सब चीज को भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम डरो मत, तुमने जैसा भी जीवन जिया, तुम मेरे शरण में आ जाओ और मेरे द्वारा दिखाए हुए मार्ग, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा और तुम इस प्रकार से फिर क्या हो जाओगे? मेरे धाम को लौट जाओगे। डरो मत। तो जो व्यक्ति अपना शारीरिक चेतना से ऊपर उठ गया और समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर इस संसार से ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाएगा, फिर इस संसार से मोह भी बंधन खत्म हो जाएंगे। तो वो केवल क्या करेगा? वो नित्य भगवान का दास बन करके, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल करके और जीवात्माओं की सेवा करेगा, जो आज भक्त लोग करते हैं। कि लोगों को और बेहतर से बेहतर ज्ञान कैसे मिले, उनको कैसे हम टेंपल में इनवाइट कर सकें, उनको बिठा करके भगवत चर्चा पे कर सकें, उनकी अज्ञानता का नाश कर सकें। इसलिए तो ये इंस्टीट्यूट बना है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम पूरे परिवार समेत आकर के अपने बुद्धि को प्रक्षालन कर सकते हैं, अपने मन को प्रक्षालन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बोलने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, मैंने कुछ, मेरे मुंह से कुछ अगर छोटी बात निकल गई हो, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबके लिए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार मेरे सामने मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।